नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशिला न्यूज। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने श्री महाकाल लोक का निरीक्षण किया और कहा कि 1 या 2 हफ्तों में पुनः मूर्तियां लगाई जाएंगी। यह प्राकृतिक आपदा थी और इसमें कई मकान और पेड़ गिर गए, परंतु कांग्रेस प्राकृतिक आपदा में भी राजनीति करती है। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में पेड़ों में भी नुकसान हुआ है, यहाँ तकनीकी कमी हुई है। कल जो आंधी तूफान आया था, मूर्तियों में टेक्निकल कुछ खामियां रही होंगी, जिसके कारण सप्तऋषियों की मूर्ति गिर गई। प्रभारी मंत्री ने कहा सारे ठेकेदारों व कंपनियों के लोगों को बुलाया गया है। 1-2 हफ्तों में मूर्तियां लगा ली जाएंगी। जो मूर्तियां लगी वैसी ही मूर्तियां लगेगी। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा के साथ विधायक पारस जैन सहित कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह मौजूद रहे। कल आंधी और तूफान बहुत तेज़ गति से आया है और उसी में यहाँ पर जो कुछ मूर्तियाँ 6 मूर्तियों के ऊपर असर हुआ है उनका, लेकिन निश्चित रूप से ये बात है कि टेक्निकल कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी कहीं कमी रही होगी, उसको पूरी तरह से हम दिखवा रहे हैं और इसी हफ्ते में 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ये वापस मूर्तियाँ लग जाएगी। ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं है। जिनका टेंडर था, जो कंपनी काम कर रही थी, वो वापस स्थापित मूर्तियों को करेगी और सारी मूर्तियों को एक बार हम चेक करवा रहे हैं कि कहीं किसी इस प्रकार की कोई दिक्कत अब आगे भविष्य में नहीं हो। अब ये विषय थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या है। आप अपने स्तर पर भी आप देखें, हम भी देखेंगे इसको कि ये कब का विषय है, क्या है क्या नहीं, पूरे डिटेल में हम जाएंगे। भाई ये अचानक नहीं, इसमें कोई भ्रष्टाचार वाली बात नहीं है। अगर अचानक इस प्रकार की बड़े बड़े पेड़, जो बहुत पुराने पेड़ 50-50 साल के पेड़ हिल गए और नुकसान हो गया, तो अगर इसमें कहीं तकनीकी अगर कोई टेक्निकल कोई दिक्कत आई होगी तो उसको ठीक करेंगे। अभी साहब को उन सारे ठेकेदारों को बुलवाया है, अब उनके साथ में बैठ कर के बात करेंगे। शिप्रा नदी के रामघाट से शुरू हुई 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री व महापौर ने किया पूजन अर्चन। धर्म नगरी उज्जैन में परंपरा अनुसार 9वीं तिथि व गंगा दशहरा के अवसर पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन होता है। इस दौरान चुनरी अर्पण एवं भजन संध्या भी होती है। शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा के संयोजक उज्जैन दक्षिण के विधायक व प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। यहां सोमवार को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान शिप्रा नदी के रामघाट पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महापौर मुकेश चटवाल व प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा ने पूजन अर्चन किया। इस दौरान युवा संत विवेक जी महाराज भी मौजूद रहे। यात्रा में सुप्रसिद्ध भजन गायक अजय शर्मा व सुप्रसिद्ध गायिका कविता मिश्रा भजनों की प्रस्तुति देंगे। शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा में शहर के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। यह यात्रा मंगलवार शाम को शिप्रा नदी के रामघाट पर पहुंचेगी, जहां चुनरी अर्पण के साथ यात्रा का समापन होगा। हम सबका सौभाग्य है, आज माँ शिप्रा जी की परिक्रमा पुनः प्रारंभ हो रही है। इस अवसर पर हमारे सभी भाजपा के सभी दलों के सभी पदाधिकारियों, प्रवेश कार्यकर्ताओं के साथ आज ये परिक्रमा प्रारंभ हो रही है। कल रात सायंकाल पुनः शिप्रा तट पर आज पहले दिन का तो हमारा अपना पड़ाव शनि मंदिर होते हुए दत्ताखाड़े पे रहेगा। दूसरे दिन वापस यात्रा प्रारंभ होकर के रंजित हनुमान, मंगलनाथ, सिद्धनाथ, सांदीपनी आश्रम होकर गढ़कालिका वाल्मीकि धाम से नगर में प्रवेश करेगी। सायंकाल चुनरी उत्सव के साथ गंगा दशमी उत्सव की जो भव्य परंपरा है उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ हजारों साल से ये गंगा दशमी का उत्सव बहुत अच्छे से मनता था। काल के प्रवाह में उसकी धार थोड़ी कम हुई थी, लेकिन ये 15-20 साल से पुनः उस रूप में आई है। और माँ की शिप्रा की जो परिक्रमा है, सभी देवी देवस्थानों की परिक्रमा है। उज्जैन के सारी देवी देवता शिप्रा जी के किनारे ही है। हम सबका सौभाग्य है कि पर्यावरण के लिए, जल संरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सब अभियान चला रहे हैं। ऐसे में अमृत काल में इस परिक्रमा का लाभ सबको मिलेगा। कोविड के कठिन काल में ये 3 साल का इसमें बाधा हुई थी, क्योंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। यद्यपि गंगा दशमी तो हमने मनाई है, लेकिन धूमधाम से इस बार यात्रा निकल रही है। माँ गंगा सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। शिप्रा उसका प्रतिरूप है। माँ शिप्रा जी के आशीर्वाद से ही ये सृष्टि का संचालन होता है। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति बधाई। रविवार को दोपहर अचानक मौसम बदला और आफत की तेज आंधी में 20 से ज्यादा स्थानों पर गिरे पड़े
पेड़, कई मकान व दुकान सहित वाहन भी आंधी की चपेट में। तूफान के कहर से मोहनपुरा में गिरा मकान। आंधी में 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे, जिनके लिए प्रभारी मंत्री ने 4-4 लाख का मुआवजा स्वीकृत किया है। रोहिणी में रविवार को तेज बारिश के साथ आंधी और तूफान का कहर भी देखने को मिला, जिसके कारण चारों तरफ हाहाकार मच गया। शहर के कई जगह पेड़ गिरे, जिसके चलते उनकी चपेट में कई वाहन, दुकान, मकान आ गए। वहीं इस आंधी और तूफान में जर्जर हालत में बने मकान भी धराशायी हो गए। आंधी और तूफान की चपेट में 20 से ज्यादा स्थानों पर पेड़ गिरे, जिसमें मकान दुकान चपेट में आ गए। इस बीती रात तेज आंधी, तूफान और बारिश के चलते जर्जर हालत में स्थित मोहनपुरा में एक मकान भी गिर गया। इस तेज आंधी तूफान के साथ हुई जोरदार बारिश की जान और माल दोनों को नुकसान हुआ है। वैधशाला के पास विश्व की पहली वैदिक घड़ी के स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। तकनीकी समस्या को हल करने के बाद अब निर्माण कार्य को तेज गति प्रदान कर दी गई है। वैदिक घड़ी के निर्माण के लिए वैधशाला के पास की जमीन का चयन किया गया था, मगर फाउंडेशन वर्क के लिए खुदाई करने पर जमीन से पॉलिथीन निकलने से ड्राइंग डिजाइन से आंशिक संशोधन किए जाने में देरी रही। क्लॉक टावर निर्माण के लिए जो स्थान चिन्हित थे, वहां एक समय ट्रेंचिंग ग्राउंड हुआ करता था, यानी यहीं पर शहर का कचरा फेंका जाता था। इसके बाद 3 महीने पहले निर्माण शुरू हुआ। अब तक 30% काम हुआ है, 70% काम बाकी है। टावर 6 मंजिला बनाया जाना है और अब तक 1 मंजिला काम पूरा हुआ है। घड़ी की विशेषता है कि इसके बैकग्राउंड में हर घंटे तस्वीर बदलेगी। एक वक्त में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, नवग्रह, राशि चक्र दिखाई देंगे, तो दूसरे वक्त में देश दुनिया में होने वाले सबसे खूबसूरत सूर्य ग्रहण के नज़ारे दिखाई देंगे। ऐप डाउनलोड कर स्मार्ट वॉच और मोबाइल में भी घड़ी के साथ इन नज़ारों को देखा जा सकेगा। तस्वीरों के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा से भी मदद ली गई है। वैदिक घड़ी के एप्लीकेशन में विक्रम पंचांग भी समाहित रहेगा, जो सूर्योदय से सूर्यास्त की जानकारी के साथ ग्रह योग, भद्रा, चंद्र स्थिति, नक्षत्र, चौघड़िया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा। घड़ी तो अनुपम है, पूरी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है, जो अपने इस उपलब्धि के माध्यम में उज्जैन का हर आदमी अपनी आंखों से वैदिक घड़ी का सही समय देख पाएगा। मांगलिक मुहूर्त से लेकर पंचांग तक सबको इसकी मदद मिलेगी। बड़ी सौगात है, जंतर मंत्र को पुनर्जीवित करने का बड़ा अभियान। ये काम शुरू हुआ था उस टाइम जब इसकी खुदाई करी थी, तब इसमें नीचे पूरा 12 साढ़े 12 फीट तक भराव निकला, मलबे का, कचरे का, चिंदे वगैरह का, प्लास्टिक का। फिर इसकी डिज़ाइन पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्लेटलेट टेस्ट कराया था। फिर आर्किटेक्ट ने इसकी नई डिज़ाइन बना के जो दी, फिर वो पॉलिटेक्निक कॉलेज से अप्रूव होके आई और उसके बाद फिर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। निर्माण अभी अपन ने ग्राउंड फ्लोर की छत डाल दी है। अब लगभग अगले 2 से 2.5 महीने में कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसमें वैदिक घड़ी लगेगी, लगभग 25 मीटर ऊंचा बनेगा ये, और इसमें ऊपर फिर वैदिक घड़ी लगेगी, जो कि प्राचीन काल में जो गणना की पद्धति होती थी समय वगैरह की, उस सब चीज़ों का उस पर डिस्प्ले होगा। हिंदुस्तान में तो इस प्रकार की घड़ी मेरे जानकारी में कहीं नहीं लगी है। उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के थाने में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति सिंह कर्तव्य परायणता की मिसाल पेश कर रही हैं, जो पिछले 10 माह से अपनी 1 साल की बेटी को लेकर ड्यूटी कर रही हैं। बताया जा रहा है कि महिला सब इंस्पेक्टर के पति आकाशदीप भी बालाघाट में स्थानीय थाने पर सब इंस्पेक्टर के पद पर काबिज हैं। प्रीति सिंह अपनी बेटी के प्रति दायित्व निभाते हुए एक पुलिसकर्मी के रूप में अपने कठिन कर्तव्य का पालन कर रही हैं, जो कि एक मिसाल मानी जा रही है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षेत्र न्यूज।